बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जब से निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बात की है, स्टेटमेंट दी है फ़ाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी के सामने कि जो मुआशी हालात है पाकिस्तान के वो बड़े बदतरीन हो चुके हैं और पीडीएम हुकूमत इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी है। पीडीएम की वजह से हमें ये बदतरीन सूरत हाल मिली है और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बुरे हालात होंगे। मैं तो उल्टा आके यहाँ पर फंस गई हूँ। जब से ये बयान सामने आया है उस वक्त से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है और इस निगरान हुकूमत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है कि ये पूरी हुकूमत और ये पूरा प्रोजेक्ट और ये पूरा जो एक सिलसिला सेटअप कायम किया गया था निगरान हुकूमत का, वो सारा का सारा फंस गया। वो सारे के सारे ट्रैप में आ गए हैं और अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। उसकी वजह ये है कि इस निगरान हुकूमत की नाअहली, इस निगरान हुकूमत की नालायकी अब आवाम के सामने, कौम के सामने खुलकर सामने आ रही है, जिसके अंदर आप ये देखें कि आवाम सड़कों के ऊपर ख्वार हो रही है, खजल हो रही है, सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रही है, बिलों के ख़िलाफ़, पेट्रोल के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है और ये टस मस नहीं हो रहे और ये कान नहीं धर रहे और इनकी जानिब से कोई भी रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। ये जनरल आसिम मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखें, जनरल आसिम मुनीर के लिए जो एक इम्तिहान के बाद दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ। जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने अपना ओहदा संभाला, चार्ज संभाला, उस वक्त से लेके आज तक मुसलसल इम्तहानात, आजमाइशें और बड़े कड़े वक्त आ रहे हैं। आते साथ ही जो सबसे बड़ी आजमाइश थी जनरल आसिम मुनीर के लिए वो ये थी कि पीडीएम हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी। पीडीएम हुकूमत को बहुत ज़्यादा इस हवाले से आड़े हाथों लिया जाता था, तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि इसको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आई है, ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से यहाँ पर कायम व दायम है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सारे कारनामे अंजाम दे रही है और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये इतना टाइम निकाल रही है। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट अपनी सपोर्ट पीछे हटा ले तो ये एक मिनट भी ना निकाले ये हुकूमत पीडीएम की, शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ ने जिन दिनों में शहबाज शरीफ की जानिब से ये बात की गई IMF के साथ डील और फॉरेन पॉलिसी और ये तमाम चीज़ें, तो शहबाज शरीफ ने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ ने अपने आप को, अब आप ये चालाकी देखें, शहबाज शरीफ ने IMF के साथ एग्रीमेंट, डिफ़ॉल्ट से बचाना, फॉरेन पॉलिसी और जो भी उसने कुछ छोटा मोटा काम किया, ज़्यादातर तो कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन जो भी उसने छोटा मोटा काम किया उसमें शहबाज शरीफ ने सारा क्रेडिट अपने आप को देने की सबसे पहले बात की कि सारा क्रेडिट मुझे चाहता है। और सेकंड, उसने थोड़ा बहुत क्रेडिट किसको दिया? इसाक डार को। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उसके बाद टल्ली खड़की और शहबाज शरीफ को मैसेज पहुंचा दिया गया कि आप ये सारा क्रेडिट जो अपने आप को दे रहे हैं, आप ये सारी जो बात कर रहे हैं, इसका अगर ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ रही है, आपको लाने की, आपको संभालने की, आपको फेवर देने की, आपको इतना टाइम देने की, आपको सपोर्ट करने की, अगर ये ज़िम्मेदारी है और बातें हमने सुननी है और हमारे ऊपर ये आवाम की जानिब से बातें की जा रही हैं, तो इसकी ये जो आप क्रेडिट ले रहे हैं चीज़ों का, ये भी हमारे खाते में डालें। तो उसके बाद से फिर शहबाज शरीफ ने हर चीज़ का क्रेडिट, IMF के साथ डील का क्रेडिट, मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकातें और वहाँ से फाइनेंशियल पैकेज का क्रेडिट, इसके बाद जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जितनी इंगेजमेंट और जितने ताल्लुकात होते थे, मामलात होते थे, वो सारा क्रेडिट फिर शहबाज शरीफ ने उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को देना शुरू कर दिया। इवन कि आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक 12 कऊ इस्लामाबाद का पुल बनाने का क्रेडिट भी शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को दे दिया, जिसके अंदर कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता आर्मी चीफ का। एक पुल बनाना है छोटा सा, तो पुल बनाने का, सड़क बनाने का क्रेडिट भी शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को दे दिया। उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पीडीएम हुकूमत, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान जो ये बड़ी बातें करते हैं, आज इनकी जानिब से दोबारा से इनकलाबी बनने की बातें की जा रही हैं, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट बड़ी सख्त बरहम है। अब नवाज़ शरीफ की जानिब से ये बयानिया, नवाज़ शरीफ की जानिब से ये बात की जा रही है कि हमने आते साथ ही इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और अदलिया के ऊपर हमला करना है और ये हमारा बयानिया होना है और यही हमारी आगे स्ट्रैटेजी होनी है और हमने यही इलेक्शन का जो स्लोगन या इलेक्शन का जो नारा है वो ये लेके जाना है। अब इसमें 4-5 लोग हैं, ये 4-5 लोगों के ऊपर हमने हमला करना है। वो 4-5 लोग कौन से हैं? ये तो शहबाज शरीफ ने भी बता दिया, नवाज़ शरीफ ने भी बता दिया और 1-2 दिन पहले जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें ये सारे नाम बता दिए और इवन के उसके बाद मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
ये बता दिया कि हमने किस किस के ऊपर हमला करना है, और अगर इनके ऊपर हमला करते हैं, अब इनको मना किया गया, अगर ये बाज नहीं आते तो फिर इनके साथ बहुत बुरी होनी है। अब 4-5 नाम, सबसे पहला नाम ये जनरल बाजवा के ऊपर इन्होंने हमला करना है, जो कि कर दिया शुरू कि जनरल बाजवा को कटहरे में खड़ा किया जाए, उसका हिसाब किताब किया जाए। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सबसे कम सज़ा इनकी ये है कि ये कौन से माफ़ी मांगे, एक। दूसरा जनरल फैज़, तीसरा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, चौथा साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा। ये 4 नाम हैं। इन्होंने कहा है कि ये चारों नाम हमारे टारगेट पर हैं, हमारे निशाने पर हैं, और इनको टारगेट करना है, और इन्हीं की बुनियादों पर हमने आगे इलेक्शन का पूरा कैंपेन चलानी है। अब ये बड़ी ख़तरनाक डोमेन है, बड़ी ख़तरनाक जोन है, बड़ी डेंजरस जोन है। अगर इसमें जाते हैं तो आगे से फिर डंडा आना है इस्टेब्लिशमेंट का, जनरल आसिफ मुनीर का इनके ऊपर। ये डंडा जो है वो ना सिर्फ इनके ऊपर आना है, बल्कि ये निगरान हुकूमत के ऊपर भी अब नस्ला करने वाला, निगरान हुकूमत को भी फारग किया जाना है, क्योंकि निगरान हुकूमत दिन ब दिन जिस तरीके से बेनकाब हो रही है, जिस तरीके से खोखली साबित हो रही है, और जिस तरीके से अपने आप को ये नालायक और नाअहल साबित कर रही है, उससे ये निगरान हुकूमत का भी टिया पांचा हो जाना है। निगरान हुकूमत भी फारग होनी है, इसकी भी छुट्टी करवा देनी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही नहीं चल पा रहा। आखिरकार ये मामला जाना है किस तरफ? इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन जिस वक्त होने हैं, उसके बाद जो अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आनी है, उसके पास ये राइट और उसके पास ये प्रोरेगेटिव अथॉरिटी पावर होनी है कि वो अवामी नौयत के फ़ैसले करे, अवामी नौयत के अहकामात दे, अवामी नौयत के कानून साजी करे और सब कुछ करे। इनके पास कोई राइट नहीं, कोई हक़ नहीं कि वो अवाम के ऊपर ये अनवारुल्लाह काकड़ और पूरी निगरान काबीना, जिसके अंदर ये निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी, मुर्तज़ा सोलंगी, या ये निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, वो तो कह रही मैं बेचारी खुद आके फंस गई हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त ज़िच पहुँची, इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त इसकी वजह से परेशानी हुई है। और ये जो ज़िम्मेदारी दी गई कि बड़ा चुना गया, बड़ा देखभाल की गई, जांच पड़ताल की गई, ये इन्होंने ना सिर्फ अपने आप को एक्सपोज़ किया, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की जो चॉइस है, इस्टेब्लिशमेंट की जो उनकी जानिब से जो प्रोसेस है और जिस तरीके से उस इंतखाब किया गया, इसको नॉमिनेट किया गया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आप एटलीस्ट एक बंदे को ब्रीफिंग दे दें, बता दें कि मुल्क की हालात कैसे हैं। तो जनरल आसिफ मुनीर के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई, आवाम का प्रेशर आ गया है इस हुकूमत को फारिग करने का, इस हुकूमत को घर भेजने का और मुल्क के अंदर इंतखाबात का ऐलान करने का, ताकि मुंतखब हुकूमत आ सके।